हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप पॉलिटी को लेकर कोई एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो शूट किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। यहां से एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फंडामेंटल राइट्स को 5 या 7 मिनट में एक छोटी और सरल ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक लास्ट में एक इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी भुलाए नहीं भूलेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया इंडिया में यानी हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स का आइडिया किसने दिया था? फंडामेंटल राइट्स का आइडिया इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आइडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1931 में दिया था, ठीक है। और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यानी फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ओके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में है यानी कौन से चैप्टर में है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। चलिए तो मैं आपको थोड़ा चैप्टर और आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में सिर्फ 22 चैप्टर्स थे, ठीक है। और आज की डेट में संविधान में 25 चैप्टर हो गए हैं। और आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद उस समय 395 यानी 395 अनुच्छेद थे, और आज की डेट में 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। और एक और होता है अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। जब हमारा संविधान इनेक्ट हुआ था, तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंटली आज 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 चैप्टर 3 में आता है, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। अब आपको बताता हूं कि हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। और फिर उसके बाद से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक लीगल राइट्स बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो इस समय हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 मौलिक अधिकार को याद करने की एक छोटी सी और एक सरल ट्रिक क्या है। चलिए आप उसको 2 मिनट में याद कर सकेंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो कभी नहीं आपको भूल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपके बोर्ड पर एक छोटी सी ट्रिक लिख दी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश के वर्ड्स क्या लिख दिए। जी हाँ, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको इन शब्दों के माध्यम से एक छोटी सी और एक बहुत ही सरल ट्रिक बनाऊंगा जो आपको कभी नहीं भूल सकती है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे थे, ठीक है। आप चलते जा रहे थे, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एम्बुलेंस आती है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो एम्बुलेंस आएगी, स्वाभाविक है, ठीक है। फिर क्या होगा? आपको रिफर कर दिया जाएगा, मतलब आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल जाएंगे आप। हॉस्पिटल जाने के बाद से आपका डायग्नोसिस होगा यानी कल्चर लिया जाएगा आपका, ठीक है। कल्चर लेने का मतलब होता है आपकी डायग्नोसिस की जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया जाएगा? आपकी रेमेडी यानी आपको उपचार दिया जाएगा, ठीक है। तो कहानी मेरी क्या थी? आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको रेफर किया जाता है। रेफर करने के बाद से आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पे आपका कल्चर लिया जाता है और फिर आपको रेमेडी दी जाती है यानी आपको उपचार दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, ये मैंने अभी बनाई है तुरंत, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे 5 मिनट में याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ट्रिक है कि आप इससे कभी फंडामेंटल राइट्स भूल नहीं सकते हैं। और हाँ, और जो मैंने ये लिखा हुआ है इसका भी अपना एक महत्व है। जो ये आर है, ये आर फॉर राइट्स है। राइट्स यानी अधिकार, ठीक है। ये सभी में कॉमन है, ठीक है। सबसे पहला है मेरा ई, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है मेरा एफ, राइट टू फ्रीडम, एफ फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा है मेरा ई, यहां पे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ राइट टू एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, ये मत कर देना, ब्लंडर हो जाएगा अदरवाइज।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण होता है तो आप उसके विरुद्ध में अधिकार है आपके पास कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है मेरा आर, आर है, ये है मेरा रिलीजन, धर्म से संबंधित, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 4 हो गए हैं। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है, क्यों? इसमें लिखा हुआ है रेफर, सबसे पहले आपको रेफर किया गया था ना, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर क्या हुआ था, आपका कल्चर लिया गया था, तो सी स्टैंड फॉर कल्चर, कल्चर से है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। और लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, क्या दिया गया था, आपको इलाज दिया गया था जिसको बोलते हैं उपचार। आर फॉर रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, गॉट इट। आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। एक बार और बता देता हूं, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर फ्रीडम, ई फॉर एक्सप्लॉइटेशन, आर फॉर रिलीजन या रिलीजियस फ्रीडम, सी फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर फॉर रेमेडीज। ओके, अब मैं बताता हूं कि ये जो आर्टिकल्स हैं किस आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो आर्टिकल 12 में है उसमें स्टेट्स की डेफिनेशन बताई गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जिससे के थ्रू इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू होता है कि राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी है एक कितने, कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। सॉरी, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। ये हमारे, मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा आपको, ई फोर है इक्वलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, एफ से होता है फ्रीडम, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे आप लोग इसको नोट कर सकें, नोट करने में प्रॉब्लम ना हो समझने में। ई फोर है एक्सप्लॉइटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लॉइटेशन। आर फोर है रिलीजियस फ्रीडम, RELIGIOUS, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, C4 है, सी यहाँ पे आपको C और E याद करना है, CE कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, CE कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड R फॉर रेमेडीज, REMEDIES, रेमेडीज। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स बताता हूं जिनको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स से किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक पूछे, किस आर्टिकल में है। अभी सीजीएल में भी एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से हर सेक्टर में पूछा गया था, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि राइट टू इक्वलिटी कौन से किस आर्टिकल में है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको भ्रमित कर दिया जाता है। मैं आपको सिखाता हूं आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी आपका यहाँ मैंने बताया ना 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 में मैंने बता दिया स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में बता दिया आपको कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अब 14 से लेकर आपका शुरुआत होती है, तो आपको नंबर याद करने हैं 14 से लेके 18 तक। ओके, पहला नंबर मैंने आपको दिया 14 से लेके 18, ठीक है। ध्यान से अपने कानों में डालते जाइए, 14 से 18। दूसरा है मेरा 19 से लेके 22, ठीक है। 14 से 18, फिर 18 के बाद फिर 19 आएगा, तो 19 से 22, 19, 20, 21, 22, 4, ठीक है। इसके बाद से 23, 24, 2, 24, 23, 24, ठीक है। 24 के बाद से फिर आप जाएंगे रिलीजियस फ्रीडम, फिर 4, यानी यहां से आएगा आपका 25 से लेकर 28 तक। ओके, 28 तक पहुंच गए। अब CE कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है हमारा 29 और 30 में। और जो लास्ट है रेमेडीज, ये है हमारा 32 में। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका CE राइट टू
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार जो है 29-30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 32 आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। आप लोग इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में और इसको 2-3 बार रिवाइज करिए ऐसे ही। मैंने आप एक बार ट्रिक फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या बताया था, आप सड़क के किनारे चल रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या किया जाता है, सबसे पहले रेफर। मैंने ब्रैकेट के अंदर रेफर लिखा हुआ था, REFER। ओके, और जो मैंने R बताया था वो सभी में कॉमन है, जिसका मतलब है राइट। राइट मतलब अधिकार। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, और फिर इसके बाद से CR, आपको रेफर कर दिया गया, हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे कल्चर लिया गया, कल्चर मीन C। ओके, और R फॉर रेमेडी, फिर आपको उपचार दे दिया गया। तो मुझे आशा है कि अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये सारे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, और आपके माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे। अब आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा और 1-2 बार इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेकर वीडियो आता रहूं बीच बीच में, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं ऐसे मतलब इस तरीके से वीडियोज भी लाता रहूं। ठीक है, और अगर आप मेरे को इस वीडियो पे 100 लाइक्स देते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट ज्योग्राफी या किसी पॉलिटी या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, जिसमें आपको एक नई ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। ये एक इतना हॉट और बर्निंग टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और सीधे सीधे पूछ लेता है वो कि ये कौन वाला राइट कौन से आर्टिकल में है, और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है इसके माध्यम से आपके ये बहुत लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। आप लोग याद रखना, एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, इसके बाद से कल्चर लिया जाता है और फिर आपको उपचार दिया जाता है। ठीक है, और ये थोड़ी नंबर्स हैं 14 से 18, 14 से 18 क्यों, 12 से 35 से 12, 13 छोड़ दो, 14 से 18। ठीक है, 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 22 के बाद फिर 23, 24, 24 के बाद से 4, 25, 26, 27, 28, फिर है 29-30, और फिर लास्ट में है जो मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है आर्टिकल 32। ठीक है, और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करी जाती है, जिससे अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जो अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी स्थगित कर दिया जाता है उस समय। लेकिन 1-2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 21 है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं फिर आपको कभी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मोटिव था कि फंडामेंटल राइट्स को आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कराऊं, तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि ये मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। ठीक है, और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।